तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सर्व अंगे अधिपति ब्रजे नंदन, जाहे तेहे दुष्टताहा करे हैं पालन। जाहे तेहे तुष्टताहा करे हैं पालन। सर्व अंगेर अधिपति ब्रजेर नंदन, जाहे तेहे तुष्टताहा करे हैं पालन। तो कह रहे हैं कि नंद महाराज के पुत्र भक्ति के समस्त अंगों के क्या है? स्वामी है। सभी अंगों के स्वामी कौन है? नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। कृपया उसका पालन करें जिससे वह प्रसन्न हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य किए जाएं, इस पर महाप्रभु जोर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। प्रत्येक कार्य किस लिए हो? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारे प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। तो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना, भक्ति के नियमों के समस्त अंगों का दृढ़ता के साथ पालन करना, ये महाप्रभु बता रहे हैं। दृढ़ता बहुत आवश्यक है, दृढ़ता के साथ पालन करना। एक भक्त कोई भी ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान ना करता हो। उसके प्रत्येक कार्य सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जिससे भगवान को प्रसन्नता ना हो। प्रत्येक कार्य वह वही करना चाहता है जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करे। जीवन का उसका उद्देश्य ही होता है कृष्ण की प्रसन्नता। तो वह सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। जो भी कार्य जब भक्त के द्वारा किया जाता है तो वह हमेशा उस कार्य को करने से पहले सोचता है कि क्या इस कार्य से हमारे भगवान को प्रसन्नता होगी, क्या कृष्ण हमारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। कोई भी कार्य को करते समय एक बार ऐसा विचार जरूर करता है। ऐसा नहीं मन में आया और शुरू कर दिया कार्य करना, नहीं, पहले वह विचार करता है क्या यह कार्य कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला है या नहीं। भगवान को अगर इस कार्य से प्रसन्नता नहीं मिलेगी तो कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे जो भगवान को अप्रिय हो। हम प्रत्येक कार्य वही करेंगे जो भगवान को प्रिय लगे। तो वह ऐसा विचार सदैव रखता है अपने मन में, सदैव सदैव ऐसा विचार रखता है और प्रत्येक कार्य को करते समय सोचता है। तो ये मुख्य गुण है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कृष्ण प्रसन्न है। दिन भर में हमें कई बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। कई बार, सिर्फ सुबह के समय स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, बाकी दिन भर में भी कई बार हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के साथ बात करनी चाहिए। जैसे हम घर में कोई भी कार्य करते हैं तो घर के मुखिया से परामर्श लेते हैं, उन्हें सारी बात को बताते हैं कि क्या ये मेरे मन में आ रहा है, ऐसा ये कार्य क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब घर के मुखिया के द्वारा हामी भरी जाती है तब उस कार्य के प्रति हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही भगवान को ना घर का मुखिया समझना चाहिए। भगवान ही है घर के मुखिया, तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को करने से पहले भगवान से परामर्श लेनी चाहिए। तो जब हम भगवान से पूछकर, भगवान से बात करके कोई भी कार्य को करेंगे ना, तो फिर उसमें हमें सफलता मिलेगी, फिर कष्ट मिल ही नहीं सकता। तो भगवान को घर का मुखिया समझना चाहिए सबको। जिसके घर में जो जो डिटीज है वो कौन है? आपके घर के मुखिया, सबसे बड़े। घर को चलाने वाले वही है, घर की देखभाल करने वाले वही है, उनके संरक्षण में है आप। तो उनकी राय लेकर ही हमें कोई भी कार्य करने चाहिए।
हमें भगवान के साथ सदैव कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, सदैव, क्योंकि भगवान ने हर जीवन में हमारा साथ दिया, तो हर जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, भगवान से आशीर्वाद लेना, ये सब तभी हो पाएगा जब चिंतन में कृष्ण होंगे, जब चिंतन में भगवान होंगे। चिंतन में भगवान है ही नहीं। सुबह के समय बस हमने जपा किया, बाकी समय में पूरी तरह से हम खुद में ही डूबे हैं, मैं और मेरा मैं। तो फिर कैसे भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे? ऐसा स्वभाव ही बना लीजिए, कोई भी कार्य करें तो पहले भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रसादम भी ले रहे हैं तो पहले भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना। कोई भी नई चीज घर में आती है तो भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना। ऐसा स्वभाव बना लें कि बिना भगवान को कृतज्ञता व्यक्त किए कोई भी चीज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ना, हे भगवान, मेरे अंदर तो अनेकों बुराइयां हैं, अनेकों विकारों से भरे पड़े हैं, लेकिन ना आपकी कृपा होगी, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी और आपकी सहायता मिलेगी तो निश्चित तौर पर हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन कर पाएंगे। देखिए, अब पूरा भगवान के ऊपर ही नहीं छोड़ देना कि भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे। पहले ना आपके अंदर इच्छा तो होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास होना चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। जब हम प्रयास करते हैं कि भक्ति के नियमों का किस तरह से हम दृढ़ता से पालन करें, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। चाहे मन कितना ही बाल हट क्यों ना करे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, ये जो मेरा मन है ना, चाहे कितना भी बाल हट क्यों ना करे, आपको ना इसकी नहीं सुननी। ये इसे तो पता ही नहीं है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। तो चाहे कितनी भी बाल हट की जाए इस मन के द्वारा, लेकिन आपको ना सदैव वही कार्य करना है जो हमारी भक्ति के लिए उचित हो। कोई भी कार्य मेरे द्वारा ऐसा ना हो जो आपसे और आपके जनों से, गुरुजनों से हमें दूर करे। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए, मेरे द्वारा कोई भी ऐसे विचार ना आए। तो ना मन की जो बाल हट ना, इस पर ध्यान मत देना, अब इसको मत सुनिए। मैं जानता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या उचित है और क्या अनुचित, मैं नहीं जानता। लेकिन ना, हे भगवान, आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि अगर ये कार्य मेरे लिए उचित हो, हमारी भक्ति के लिए उचित हो, तो ये कार्य संपन्न हो, नहीं तो नहीं। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो ऐसे कार्य को कृपया मेरे जीवन में ऐसे कार्य ना हो, मेरे द्वारा ऐसे कार्य ना किए जाए, ऐसी कृपा करें आप। जो अनुकूल कार्य है तो अनुकूल ही कार्य सदैव मेरे द्वारा किए जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी भगवान से प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ही कार्य हो, ये भगवान ऐसा कर दो, नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो हमारे लिए उचित हो आप वैसा करें, क्योंकि हम तो नहीं जानते क्या उचित है क्या अनुचित। जैसे एक छोटा सा बालक, उसे समझ नहीं आता तो उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, ये तो माता पिता ही जानते हैं कि उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो वैसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ना, आप सब जानने वाले हैं, आप जानिए कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं तो बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि ना आपके चरणों से कभी दूर ना जाऊं, आपका नाम कभी मुझसे ना छूटे, कभी कोई भी ऐसा दिन ना आए जिस दिन मैं आपका नाम ना लूं।
बस मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है। तो ऐसी भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि ना, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाले कौन है? कृष्ण। तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, मैं पूर्ण सुरक्षित हूं कृष्ण के द्वारा। जैसे एक छोटा बालक जब तक वह छोटा है और खुद को माता के संरक्षण में पाता है, तो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, अगर माँ उसका हाथ पकड़े तो उसे कहीं भी ऐसा समझ में नहीं आता कि मेरे ऊपर कष्ट है। उसे पूरा विश्वास होता है माँ पर कि माँ है मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़े हैं तो मैं कैसा हूं? सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। वैसे ही भगवान के ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ना, मैं ना भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मैं उनकी संरक्षण में हूं, कृष्ण की संरक्षण में हूं। और जब भगवान इस प्रकार से हमारी दृढ़ता को देखते हैं और सही विचारों को देखेंगे, तो फिर भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो सिर्फ हमारा प्रेम ही चाहिए। यही चाहिए भगवान को, दृढ़ता, पूर्ण विश्वास, भगवान पर पूर्ण विश्वास, यही भगवान को चाहिए। प्रेम ही चाहिए उन्हें। एक भक्त का यही कार्य होना चाहिए कि वह भक्ति के नियमों का पालन गुरु के संरक्षण में रहकर कैसे कर पाए, ये उसका चिंतन और ये चिंता होनी चाहिए कि ना, किस तरह से वह भक्ति के नियमों का पालन कैसे सही प्रकार से वह करे गुरु के संरक्षण में रहकर। क्या कहीं यहाँ पर त्रुटि तो नहीं हो रही ना, ये चिंता का विषय। बाकी सारी चिंताएं हमें नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ कमी आ रही है तो चिंतित हो जाइए, अगर ये सब ठीक चल रहा है तो सब ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें देखने वाले कौन है? कृष्ण। आपका कर्तव्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्ण की सेवा करना, ये आपका कर्तव्य है। और बाकी सारे कर्तव्यों का पालन करने वाले कौन है? कृष्ण। वो देख रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता को हम जान सकते हैं गुरु की प्रसन्नता से। यश प्रसादो भगवत प्रसाद। गुरु की प्रसन्नता से ही हम भगवान की प्रसन्नता को जान सकते हैं। गुरु की कृपा है तो भगवान की कृपा है। तो हमें भक्ति के कार्यों को, सभी कार्यों को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। हमें भक्ति में दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए। जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, ऐसे कार्यों पर को हमें जोर देना चाहिए। ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए जो भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हो। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं सबको, हम सबको यही बता रहे हैं कि भक्ति के समस्त अंगों का पालन दृढ़ता के साथ करो और प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता यानी कि गुरु की प्रसन्नता के लिए किए जाए।